सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस समय चीन के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिन का उनका ये दौरा है चीन का। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक चल रही है। चीन के तियानजिन में ये बैठक चल रही है। अमेरिका की टैरिफ वॉर के बाद पहली बैठक है और तियानजिन में 8 से 25वें एससीओ समिट की भी शुरुआत हो रही है। एससीओ समिट में शामिल हो रहे हैं पीएम मोदी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी समिट में शामिल होंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि एक तरफ जहां अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाकर पूरे दुनिया को एक तरह से झटका देने की कोशिश की गई है, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति को झटका देने के लिए एक रणनीति या कहीं की कूटनीतिक रणनीति बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये काफ़ी खास तस्वीरें हैं। द्विपक्षीय बातचीत की ही बात मैंने की। इससे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था, और उसके बाद पीएम मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अभी मैंने आपको बताया जैसे जानकारी दी थी। तो 2 दिवसीय चीन का दौरा पीएम मोदी का, और पीएम मोदी शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे। दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हों, पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करें, यही दोनों देशों के मन में ज़रूर होगा, क्योंकि अमेरिका को जवाब देने के लिए ऐसा करना भी ज़रूरी था। हर देश अपनी कूटनीतिक रणनीति अपनाता है। भारत भी अपनी विदेश नीति को बखूबी आगे बढ़ा रहा है, और बहुत ताकतवर तरीके से, क्योंकि भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत के बिना दुनिया प्रगति नहीं कर सकती, ये हमारा मानना है। इसलिए भारत की ज़रूरत सबको है। बेशक भारत को भी कई देशों की ज़रूरत हो, हम भी कई चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, लेकिन बात यहाँ पर व्यापार की नहीं है, बात यहाँ पर और मसलों की भी है। टैरिफ विवाद के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाली है। दोनों देशों के प्रमुखों की तस्वीर आप देख रहे हैं, और साथ ही जो बड़े अधिकारी हैं दोनों देशों के, वो भी आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से संवाद करें, और ये डायरेक्ट संवाद है। हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हमारे सीनियर एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी, उनसे बातचीत करते हैं। नासिर, मैं इस तस्वीर के बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं। दोनों देशों के प्रमुखों की जो तस्वीर आप देख रहे थे, हमने दर्शकों को भी दिखाई, और आप जब चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, तब और भी तस्वीरें वही हम दिखाएंगे। बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपसे। कमल, एक बार अपना सवाल मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? सबसे पहले बताइए। मुझे लगता है आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। मुझे कमल बताइए। जी, मेरा सवाल ये था नासिर, जो तस्वीर आपने भी देखी होगी, अभी हम जो दर्शकों को दिखा रहे हैं, दोनों देशों के प्रमुख हैं, वो आपस में मिल रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? क्या लगता है आपको कि पुरानी बातों को भुलाकर, जैसे कहा जाता था एक दूसरे के दुश्मन है भारत और चीन, युद्ध भी हो चुके हैं, इतिहास गवाह है, लेकिन नई शुरुआत क्या हम इसे कहें, या फिर मजबूरी है दोनों देशों की एक दूसरे के नज़दीक आना इस समय? कमल, जिस तरह से पड़ोसियों के रिश्ते हुआ करते हैं, भारत और चाइना के रहे हैं, लड़ाइयाँ भी हुई, अच्छे रिश्ते भी रहे। शी जिनपिंग भारत भी आए, पीएम मोदी 6 बार चाइना की यात्रा कर चुके हैं, और 7 साल बाद फिर वो दोबारा से अब चाइना पहुँचे हैं। 2020 जो गलवान का वाकया हुआ, उसके बाद से रिश्तों में बहुत गर्माहट नहीं थी, ठंडापन आ चुका था। लेकिन अब जिस तरह से, क्योंकि भारत एससीओ का हिस्सा है, तो इस बैठक में हिस्सा लेना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और एक ऐसे वक्त में एससीओ की बैठक होने जा रही थी जब अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में तल्खियां हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि चाइना भी आज एक महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया के अंदर अपनी पहचान रखता है, तो भारत भी एक महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान रखता है, और दोनों बहुत ही करीबी पड़ोसी, यानी हमारे बॉर्डर्स मिले हुए हैं। तो जिस तरह से अमेरिका का जो रवैया इस दौरान रहा है पूरी दुनिया के लिए, उसके बाद जिन जिन देशों के बीच पहले से बेहतर रिश्ते थे, या फिर बीच बीच में रिश्तों में कुछ खटासें आई, कुछ बेहतर हुए, तो उसके बाद फिर से उन देशों ने कोशिश की है कि एक तरफ अमेरिका की जो दादागिरी चलती है, तो उसको कहीं ना कहीं एक मैसेज इस मुलाकात के जरिए दिया जाए। बॉडी लैंग्वेज की आपने बात की, तो तस्वीरें बता रही हैं कि बहुत सहज अंदाज में बैठक हो रही है। और एक हफ्ते पहले चीन के विदेश मंत्री भारत के अंदर आए थे, वांग यी, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि पड़ोसियों को बेहतरी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ना कि किसी तरह के विवाद में पड़ना चाहिए, वो बेहतर होता। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि चाइना भी अमेरिका से, चाइना के हम बहुत ज़्यादा खराब रिश्ते हमेशा से रहे। आपको याद है कि अमेरिका ने चाइना पर 145% का टैरिफ लगाया था, फिर बाद में चाइना ने 125% का टैरिफ लगाया, फिर इनके दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई, तो फिर 30% के टैरिफ पर बात आकर रुकी। इसी तरह से
रूस के साथ भारत के जो ताल्लुकात हैं उनको देखते हुए या तेल खरीदने की बात करते हुए अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो ऐसे वक्त में जब अमेरिका की जो दादागिरी वाला अंदाज पूरी दुनिया देख रही है और भारत और चीन उसको बहुत ज़्यादा करीब से देख पाया है, तो भारत और चीन के बीच रिश्तों को सुधारने की और बेहतर करने की जो कोशिश हो रही है, ये दोनों देशों के लिए भी बेहतर है और इसका एक संदेश अमेरिका को भी जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और पूरी दुनिया की नज़रें इस मुलाकात पर हैं। अगर दोनों देशों के बीच रक्षा को लेकर, ऊर्जा को लेकर या विनिर्माण के क्षेत्र को लेकर या और किसी टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत आगे बढ़ती है, बेहतर होती है, तो जो निर्भरता बहुत हद तक कई बार अमेरिका तक पहुंच जाती है वो भी कम होगी और ये दोनों देशों के लिए बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पाकिस्तान का भी जिक्र कर सकते हैं क्या, जब शिखर सम्मेलन चल रहा है? कोई शक नहीं कि देखिए, इसलिए जिक्र हो सकता है कि अगर क्या इस मुलाकात के अंदर आतंकवाद को लेकर चर्चा होगी, क्या इस मुलाकात के अंदर बात हो रही होगी आतंकवाद को लेकर, क्या पाकिस्तान का जिक्र आएगा? क्योंकि हमने ये भी देखा है खुलकर कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जो संघर्ष हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, और उसमें चाइना की तरफ से कह सकते हैं कि लग रहा था, तुर्की की बात की जाए, कुछ और देशों की बात की जाए, लेकिन चाइना की मदद पाकिस्तान को रही और चाइना की मदद के दम पर पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा उत्साह नज़र आया। हालांकि पाकिस्तान उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन चाइना ने भारत से भी संयम बरतने की बात कही थी। तो इस दौरान पाकिस्तान भी इसमें एससीओ में शामिल है, पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो क्या उनके साथ अगर मुलाकात होती है, बातचीत होती है शी जिनपिंग की, तो क्या वो वाली बात निकल कर आएगी? क्या लेकिन एक बात बताइए नासिर, चीन पर भरोसा करना ठीक है या फिर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी आज भारत अपना रहा है अपनी तरीके से? क्योंकि जैसे कि प्रधानमंत्री का स्वागत देखा हमने, बहुत बेहतरीन लगा, लेकिन साथ ही बिल्कुल सेम टू सेम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी पूरा सम्मान दिया गया उसी तरह से, वही तरीका। देखिए कमल, जो आपने बात कही चीन पर भरोसे वाली, ये बहुत अहम बात है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है। इससे पहले भारत ने चीन पर कई बार भरोसे किए हैं वक्त वक्त पर। चाइना की जो सोच है, हम बार बार सुनते हैं कि विस्तारवादी सोच है। चाइना की जो सोच है कि वहाँ लोकतंत्र जैसा कोई सिस्टम है नहीं, ठीक है, वहाँ पर एक पार्टी का एक रूल है, एक तानाशाही वाला एक सिस्टम है शी जिनपिंग की अगर बात की जाए। तो चाइना की जो विस्तारवादी सोच है वो कई बार जो रिश्तों को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश होती है उस पर विराम लगा देती है। जो आपने कहा कि पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री पहुंचे या और भी देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे, तो वो एक मेज़बान देश है चाइना और सभी का स्वागत उनको करना है। हर देश के हिसाब से उनको अपने काम करने, अपने तरफ से स्वागत की तैयारियां करनी है। लेकिन आज का जो वक्त है वो भारत के लिए कूटनीतिक लिहाज से बहुत अहम है और भारत एक तरीके से एक बहुत सही दिशा में जा रहा है। लेकिन हाँ, जानकार ये भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से हम ये भी नहीं कर सकते कि अमेरिका से अपने रिश्ते बिल्कुल ख़राब कर लें और चाइना के साथ अपने बेहतर कर लें। आज अमेरिका एक महाशक्ति है और भारत भी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान और अपनी एक अलग अहमियत रखता है। जिस तरह भारत चाइना और अमेरिका को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, तो चाइना और अमेरिका भी ये जानते हैं कि भारत के बाजार को देखते हुए भारत के साथ बेहतर रिश्ते उसकी मजबूरी है। अभी रूस के व्लादिमीर पुतिन का भी बयान आया, उन्होंने भी अमेरिका पर कटाक्ष किया कि किसी दो लोगों की बीच में किसी तीसरे की बात आप क्यों कर रहे हैं। और रशिया की अगर बात की जाए तो एक तरीके से भारत की तरफ से ये भी एक, क्योंकि चाइना और रूस के अंदर जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर होते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में और भारत और रूस के भी अच्छे ताल्लुकात हैं, तो बहुत ज़्यादा बेहतर ना हो जाए, तो भारत की ये कोशिश भी है कि रशिया के साथ जो व्यापार है उसको भी बढ़ाया जाए और उस दौरान भारत ये एहसास रशिया को कराए, रूस को कराए कि भारत आपका बहुत ही अहम पार्टनर है, लेकिन आप जो चीन के साथ जिस तरह से अपने रिश्तों को और मजबूत कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन भारत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन चीन पर पूरी तरह से आंख बंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, चीन अपने फायदे की बात करेगा, भारत अपने फायदे की बात करेगा और उस लिहाज से रिश्तों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। शुक्रिया जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए। आगे भी तस्वीरें आएंगी तो दर्शकों तक वो तस्वीरें भी हम जरूर पहुंचाएंगे।